हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की 9:30 पे डेली ही क्विजेस होते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है deletion mutation would cause the Framset mutation in which of the following would be their effect be the most? Okay, option there are during DNA replication, during transcription, during translation, during the RNA processing. क्वेश्चंस में दे रहा है कि डिलीशन म्यूटेशन एंड कॉज द फ्रेमसेट म्यूटेशंस में कौन सा यहाँ पे बी द मैक्ट यहाँ पे इफेक्ट करता है, तो वो ड्यूरिंग यहाँ पे ट्रांसलेशंस करता है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशंस क्यों करता है? क्योंकि जो डेलीशन म्यूटेशन होता है वो अकर होता है वन या मोर न्यूक्लियोटाइड में। जो ये क्या होते हैं? वन या मोर न्यूक्लियोटाइड 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 में यहाँ पे अकर होते हैं और क्या करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशंस को डीएनए रेप्लिकेशंस को रिमूव करते हैं और इनमें जो नंबर ऑफ डिलेटेड पेयर होते हैं वो नॉट डिजिबल होते हैं बाय द थ्री कॉज द फ्रेमसेट म्यूटेशंस में। और इसमें जो म्यूटेशन शिफ्ट होता है वो रीडिंग फ्रेम में होता है सीक्वेंसेस के साथ, जिसमें कि कॉजिंग ऑल कोडॉन जो होते हैं वो आफ्टर डिलीशंस में रीड इनकरेक्टली हो जाते हैं। ठीक है, और ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन फॉर सी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहे नेम द एंजाइम दैट द फैसिलिटेटेड ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन दे रहा डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज और डीएनए हेलिकेज। यहाँ पे उस एंजाइम का नाम आपको बताना है जो कि फैसिलिटेटेड ओपनिंग में डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शंस में काम आता है, यहाँ पे ओपन होता है उस एंजाइम का, तो वो आरएनए पॉलीमरेज होगा। आरएनए पॉलीमरेज क्यों होगा? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज में एंजाइम जो ओपन होता है डीएनए हेलिक्स में होता है, डीएनए हेलिक्स में होता है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि ये ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्ट डीएनए को इनिस करता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करता है सिग्मा यहाँ पे सिग्मा फैक्टर में ये हेल्प करता है। ओके, जिसमें कि अदर एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में वो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीएनए हेलिकेज होता है, डीएनए हेलिकेज होता है एंड यहाँ पे टोपी आइसोमरेज होता है। ठीक है, आइसोमरेज होता है। ये तीन आपके ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं वो अदर एंजाइम में ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये रेप्लिकेटेड डीएनए होता है। डीएनए हेलिकेज की बात करें तो ये ओपन द हेलिक्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन का होता है। एंड टोपी आइसोमरेज की बात करें तो ये रिलीज करता है टेंशन फ्लैट इन द डीएनए में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ऑप्शन राइट है, बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दे रहा है कि इफ एंड द इंट्रॉन फेल टू द गेट रिमूव फ्रॉम द एन mRNA and it is the 25 nucleotide long, then the how many more in the amino acid would be the final polypeptide content? ठीक है, दे रहा 25 8 9 एंड 24। यहाँ पे दे रहा है कि इंट्रॉन जब फेल करता है गेट रिमूव फॉर द mRNA मैसेंजर आरएनए में, तो वहां पे जो 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं वो हाउ मेनी मोर कितने एमिनो एसिड जो होते हैं वो फाइनल पॉलीपेप्टाइड चैन यहाँ पे कंटेन करते हैं, तो वो 25 जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं एमिनो एसिड होता है वो कंटेन करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो फोर में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑफ द ट्रिप्टोफैन ओपरान। ट्रिप्टोफैन ओपरान में कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट होता है? अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन क्या होता है? द ओपरन ऑपरेट द बाय द नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल फीडबैक मैकेनिज्म, रिप्रेशंस इन द एल्टीन्यूट्रेशन और द टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व, रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीआरपी। एंड यहाँ पे डी में दे रहे कि रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटेड द एब्सेंस ऑफ द टीआरपी। ठीक है, इसमें ट्रिप्टोफैन में ये क्या होते हैं? एब्सेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन ऑपरान में इनकरेक्टली होता है वो रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर होता है, जो कि अब्सेंस होता है टीआरपी में यानी ट्रिप्टोफैन में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फोर का यहाँ पर डी राइट है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है ड्यूरिंग एमआरएनए स्प्लिसिंग। यहाँ पे दे रहा है कि ड्यूरिंग एमआरएनए मैसेंजर आरएनए में क्या स्प्लिसिंग होता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड और यूटिलाइज होते हैं, तो ये तो नहीं होता है आपका। इनिशियली ये न्यूक्लियोटाइड में 3 ग्रुप के साथ, गॉनिन न्यूक्लियोटाइड में ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन के साथ होते हैं, तो ये होते हैं। इनिशियली न्यूक्लियोटाइड में 2s ग्रुप के साथ इंटरनल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऑफ इंट्रॉन द ग्रुप फर्स्ट में इंट्रॉन होते हैं, तो ये आपका नहीं होता है। यूआई आरएनए जो होता है बेस पेयर स्ट्रक्चर में 3 स्प्लाइस साइट के साथ होता है, तो ये भी नहीं होता है। यानी आपकी ड्यूरिंग एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के स्प्लिसिंग के ड्यूरिंग ये इनिशियली ये न्यूक्लियोटाइड को 3 OH के साथ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ग्रुप फर्स्ट में इंट्रॉन के साथ होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 है ए स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये आपका सीक्वेंस दिया है जो कि 5 डैश से दे रहा है। थाइमीन एडनिन साइटोसिन ग्वानिन, थाइमीन थाइमीन एडनिन साइटोसिन ग्वानिन और 3 डैश पे खत्म हो रहा है। ये आपका सीक्वेंस दिया गया है जिसमें कि दे रहा है कि व्हाट इज द एमआरएनए, what is the messenger RNA complement that will be the generated from this the DNA template through the transcriptions। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि जो स्ट्रैंड यहाँ पे दिया गया है उसमें जो ये सीक्वेंस दी गई है, ये सीक्वेंस के साथ 5 डैश से स्टार्ट हो रही है, 3 डैश पे खत्म हो रही है। इसमें जो mRNA यानी मैसेंजर आरएनए होगा उसका जो कंप्लीमेंट जो जनरेट करेगा डीएनए टेम्पलेट में वो कौन सा ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो वो आपका 3 डैश से स्टार्ट होगा जो कि एडनिन ग्वानिन, एडनिन यूरेसिल ग्वानिन होगा। फिर आपका साइटोसिन के साथ एडनिन एडनिन होगा और फिर यूरेसिल ग्वानिन एंड साइटोसिन 5 डैश पे खत्म होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज डीएनए पैकेजिंग सर्व। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि डीएनए पैकेजिंग में डीएनए में कौन सा डज फंक्शन होगा इसका, जो कि फॉलोइंग होगा। ऑप्शन दे रहा है इट प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम द डैमेज, बी में दे रहा है वनली पैकेज डीएनए कैन बी ट्रांसमिटेड एफिशिएंसी इन द डॉटर सेल, सी में दे रहा है कि इट हेल्प द डीएनए फिट इनटू द सेल इसील, और डी में दे रहा है कि इट हैव द डीएनए टू बी रेप्लिकेटेड इजली। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि डीएनए पैकेजिंग में सर में कौन सा इसका फंक्शन जो है वो यहाँ पे फॉलोइंग होगा। इट प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम द डैमेज का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे दे रहा है कि सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन में कौन सा आरएनए जो होता है वो नॉट रिक्वायर्ड होता है, वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑप्शन है आर आरएनए, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, एस आई आर एन ए, यहाँ पे दे रहा है सी में एम आर एन ए मैसेंजर आर एन ए दे रहा है और डी में क्या दे रहा है टी दे रहा है, टी आर एन ए दे रहा है, ट्रांसफर आर एन ए दे रहा है। तो दे रहा है कि सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन में कौन सा यहाँ पे आर एन ए में नॉट रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वो एस आई आर एन ए होता है। एस आई आर एन ए आपका क्या हो, एस आई आर एन ए जो होता है वो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में siRNA कहा जाता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। ये क्या होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ठीक है, जिसमें कि इनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनोवेट होते हैं ट्रांसलेशंस के स्पेसिफिक एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, और ये दे डू नॉट पार्टिसिपेट द प्रोटीन सिंथेसाइज। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में दे रहा है कि बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू इट्स द स्पेसिफिक प्रमोटर इन द ई कोलाई। यहाँ पे दे रहा है कि स्पेसिफिक प्रमोटर में ई कोलाई की आरएनए पॉलीमरेज में कौन सा बाइंडिंग होता है। ऑप्शन है रिक्वायर सिग्मा फैक्टर, सेकंड में दे रहा है कि इनहेंस बाय द मिथाइलेशन इन द प्यूरिन बेसिस, और सी में दे रहा है कि रिजल्ट इन द टेम्परेचर डिपेंडेंट अनवाइंडिंग द अप्रॉक्सिमेटली 10 बेस पेयर्स, और यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रहा है कि बोथ बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि ई कोलाई की स्पेसिफिक प्रमोटर में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंडिंग होता है। जो बाइंडिंग होता है वो बेसिकली यहाँ पे रिक्वायर सिग्मा फैक्टर का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको उस स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे 3 ऑप्शन करके दे रहा है, पी क्यू आर करके दे रहा है। तो इन स्टेटमेंट को आप देख लो। फर्स्ट में पी में क्या दे रहा है कि द लेंथ ऑफ डीएनए द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीन डेंसिटी दे रहा है। सेकेंड में क्यू में क्या दे रहा है कि डीएनए द प्रूफ रिडिंग बाय द आरएनए पॉलीमरेज इज डन बाय द ब्रेक
बैक ट्रैकिंग दे रहा है, और आर में क्या दे रहा है कि स्प्लेसिंग ऑफ द न्यूक्लियर एमआरएनए अकर इन द न्यूक्लियस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको कंसीडर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉलोइंग होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीन डेंसिटी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वनली जो पी है वो आपका ट्रू है, सो यहाँ पे B10 का बी राइट है, बी करेक्ट है, ओके। Now question number 11 है, which of the following statement or the true regarding the lac operon, lac operon के regarding कौन सा true है वो आपको बताना है। A में दे रहा है the repressor bind to the promoter element, B में दे रहा है lac operon is the subject no catabolity in the repressions, C में दे रहा है कि the promoter element is the not initially for the operon transcriptions, D में दे रहा है कि lac Z and lac Y lac A in the gene product in the synthesized in the low level in the induced state, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि लैक ओप्रॉन के रिकॉर्डिंग जो ट्रू है वो आपको वो स्टेटमेंट आपको सिर्फ बताना है। तो जो ट्रू रिकॉर्डिंग होता है द रिप्रेशर बाइंड टू द प्रमोटर एलिमेंट का होता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में दे रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू द प्रोटीन बिंग द एज सून एज, ऑप्शन दे रहा है द लार्जेस्ट सब यूनिट राइबोसोम द इनकाउंटर एमआरएनए बोथ द सब यूनिट ज्वाइन टुगेदर टू द बाइंड विद द एमआरएनए, सी में दे रहा है द tRNA in the activated in the larger subunit the ribosomes encountered the mRNA, और डी में दे रहा है कि द स्मॉल सबयूनिट द राइबोसोम्स encountered the mRNA, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि mRNA मैसेंजर आरएनए में कौन सा प्रोटीन जो होगा being as soon the प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का होगा, तो वो कौन सा होता है, द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल एनकाउंटर एमआरएनए का होता है, एमआरएनए का होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे सेलुलर फैक्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन के साथ, और इसमें जो स्ट्रक्चरल आरएनए होता है वो 80 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन में होता है, 80 डिफरेंट प्रोटीन के साथ होता है, ठीक है। जिसमें कि ये इन एक्टिव स्टेट में होता है, और राइबोसोम एग्जिस्ट होते हैं टू सब यूनिट में, लार्जर सब यूनिट में, और दूसरा कौन सा होता है आपका सब यूनिट में। ये तो आपको पता हो ना कि राइबोसोम टू सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है और दूसरा कौन सा होता है, लार्ज सब यूनिट होता है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में दे रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसका रोल क्या है, उस रोल को आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द आरआरएनए इन द 230 285 185 एंड द 5.85, बी में दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए 5s आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए एंड एसएनआरएनए, सी में दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रीकॉसर ऑफ एमआरएनए, और डी में दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओनली एसएनआरएनए। यहाँ पे दे रहा है कि उस रोल को आपको बताना है जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक का प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टीआरएनए 5s आरआरएनए एंड एसएनआरएनए का होता है, जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, पोल थर्ड जो होता है वो प्रोटीन डैट में ट्रांसक्रिप्ट होता है डीएनए टू सिंथेसाइज के दिस स्मॉल आरएनए में। ये किस में होता है, ये स्मॉल आरएनए में होता है, ठीक है, आरएनएस में होता है, जिसमें कि जीन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है पोल थर्ड में, और ये कंसीडर करते हैं हाउस कीपिंग जीन में, जिसमें कि मीनिंग जो होता है वो रिक्वायर्ड करता है सेल टाइप की मोस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, ओके, बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो 40 में दे रहा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फ्रॉम द बेसिस ऑफ, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिस क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, both genetics mapping and the DNA fingerprinting translation and genetics mapping, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का कौन सा बेसिक होगा, तो ये आपको पता है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दे तो बहुत जेनेटिक्स मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों ही होगा। तो क्योंकि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो रिजल्ट होता है म्यूटेशंस के नॉन कोडिंग डीएनए में, इसका होता है नॉन कोडिंग डीएनए का होता है, डीएनए सीक्वेंसेस का होता है जो कि एक्यूमुलेट करते हैं ओवर टाइम में, और ये कैन बी इनहेरिटेंस बाय पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में होते हैं, जो कि यूजफुल होता है आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल्स बाय द पेरेंटली ट्रांसटिंग मेड। जो कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं ये ऑल्सो प्ले रोल होता है इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में दे रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग involve the identify difference in the some specific region in the DNA sequence is called as,
एज इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व जो आइडेंटिफाई डिफरेंसेस सम स्पेसिफिक रीजन होते हैं डीएनए सीक्वेंस में, वो किस में कॉल्ड होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में या पॉलीमॉर्फिक डीएनए में या फिर सैटेलाइट डीएनए में या रिपीटेटिव डीएनए में। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर मैं आपको नहीं देने वाली। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, आई होप कि आपको ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, 50 क्वेश्चन डिस्कस की, आपको पसंद आया हो। कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन चाहते हैं या फिर आप नोट्स चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।